जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या गिवन है कि दो नंबर हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ? कंसेक्यूटिव मीन्स कि जो एक के बाद एक आ रहे हैं बिना गैप के लगातार। ठीक है, जैसे 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा, और 3 है तो उसका 4 होगा, यानी कि जो नेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x लेंगे एक को तो उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ले लिया लेट अ नंबर बी x, तो उसका नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव है वो क्या हो गया? x+1 हो गया। अब हमें दो कंडीशन गिवन है यहाँ पे। एक कंडीशन तो हो गई कि जो एक कंसेक्यूटिव है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका स्क्वायर करके उनका जो सम होगा वो 365 के बराबर होगा। तो स्क्वायर करके मतलब स्क्वायर हो गया x² प्लस इसका पूरा स्क्वायर क्या होगा? x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हमें गिवन है, हमें गिवन है कि दोनों के स्क्वायर्स का सम 365 है। ठीक है, अब इसे खोल लो, x²। अब इसमें x+1 का होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला, इसमें हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365 हो गया। ठीक है, इनको ऐड कर दिया, ये हो गया 2x², क्योंकि दोनों x² ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में 2x को हम इधर ले आए 2x + 1। अब क्योंकि हमें इसे रूट्स निकालने हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? 365 को इधर शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास उस साइड 0 आ जाए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 1 - 365 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2x² + 2x - 364 बन गया, -364 इक्वल टू 0। अब 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के पास 2 है। 2 हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, सामने तो 0 है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास में आ गया x² + x - 364 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 = 2, 2 8 = 16 और 2 2 = 4, 182 हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस इक्वेशन में भी, प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपके पास में सिमिलर टाइप की इक्वेशन थी, जिसमें सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि 182 उसमें जो लास्ट टर्म थी आपकी AC का जो प्रोडक्ट है वो आपका 182 था। अब 182 को तब हमने क्या किया था? स्प्लिट किया था 27 लाने के लिए, और अब हमें चाहिए 1। तो इसके पास माइनस का साइन है, 182 के पास माइनस और 182। देखो 182 को 13 और 14 से हमने किया था स्प्लिट क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब नया जो है हम वो क्या कर सकते हैं? 13 का हम 26 बना सकते हैं, 26 × 7 कर सकते हैं, या 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके 2 छोड़ सकते हैं, तो हमें 1 तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में दो जो टर्म्स हैं 13 और 14, उनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम उसे ही यूज़ करेंगे। जो मिडिल टर्म है वो प्लस का साइन है उसके पास, तो यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास प्लस का साइन और छोटे वाले के पास माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में +14 और -13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -182 मिल जाएगा, और 1 के लिए 14 - 13 हो जाएगा। ठीक है, अब स्प्लिट टर्म को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब है x² + 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं उसमें से हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया हमारे पास में। दूसरा हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट टर्म के पास बचा x और सेकंड टर्म्स के पास 14। माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, माइनस बाहर आ गया, 13 भी दोनों में से आ जाएगा। 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? क्योंकि माइनस का साइन बाहर ले लिया तो अंदर प्लस रह जाएगा, और 182 में को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 0। अब x + 14 दोनों में से कॉमन ले लिया, x + 14 कॉमन लिया, और ये इसके पास था x और इसके पास क्या था? -13 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को जब हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी? x + 14 से तो हमें मिली x = -14, और x - 13 से मिली हमें x = 13। ठीक है, अब हमें जो है ना पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया था, पहले इसमें मेंशन्ड था कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव का मतलब हम -14 को तो ले नहीं सकते, हमारे पास में जो एक वैल्यू बची वो बची 13। ठीक है, अगर हमारे पास में x की वैल्यू 13 है तो उसकी कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगी? x = 13 है,
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 14, यानी कि जो दो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो आ गई हमारे पास 13 और 14। इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने से हमें मिलेगा, सॉरी इनका स्क्वायर को ऐड करने से हमें मिलेगा 365, ठीक है, और हैं भी ये दोनों कंसेक्यूटिव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मान लेते हैं हम इसका बेस हो गया x, तो जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा x माइनस 7, और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, ये हो गया आपके पास। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो कैसे करेंगे हम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास में x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है एच स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 7 इनके स्क्वायर्स को खोलोगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोला आपने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने किया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 169 बन गया। तो ये आ गया, x इसके पास एक है, एक ये है, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू 14x इज इक्वल टू 169 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आके माइनस का बन गया 169 इक्वल टू 0 बन गया। इसे रीशफल करो, रीशफल करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 49 को 169 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में कितना आया, आपके पास आ गया 120 इक्वल टू 0। अब तीनों के पास तीनों इवन है, तीनों को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो कर देते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेकर निकाल दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी, जैसे माइनस 60 है हमारे पास, इसके पास 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस 60 आया। माइनस 60 को ऐसी टर्म्स में डालो कि जिससे कि हमें 12 मिल जाए, 7 मिल जाए। तो माइनस 60 की कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे कि हमको 7 मिल सकता है। यहाँ पर इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो बड़ी वाली जो टर्म होगी उसमें माइनस का साइन होना चाहिए, छोटी वाली पे प्लस का साइन होना चाहिए, है ना। और माइनस 60 है तो इन दोनों में से एक ही टर्म पे माइनस होगा ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास में हम कर सकते हैं -12 मल्टीप्लाई 5। 12 5 का कितना होता है 60 होता है, और माइनस का साइन लगा दिया हमने 12 पे, 12 बड़ा नंबर है इसलिए। तो ये बन जाएगा -7 -12 प्लस 5 बन जाता है -7, ठीक है। ये हमारा स्प्लिट हो गया, इसको हम यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x कॉमन ले लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने क्या कॉमन, और तो कुछ है नहीं, x ही ले सकते हैं, x माइनस 12 ले लिया। इन दोनों में हमारे पास में 5 है कॉमन, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन ले लिया, इसके पास x है और इसके पास है 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को आप सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो आपने लिखा x माइनस 12 इक्वल टू 0,
तो आपको मिला x इक्वल टू 12 और फिर आपने किया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 हो नहीं सकता क्योंकि जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव में होती नहीं है। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 12 लेकर चलोगे, आपके पास x इज इक्वल टू 12 आया, यानी जो बेस की वैल्यू है वो तो आ गई 12। x इज इक्वल टू 12 है तो जो परपेंडिकुलर है वो है x माइनस 7, तो जगह 12 माइनस 7 ये हो गया 5। तो आपके पास में आ गई दो वैल्यूज़ 12 और 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।